नाजरीन, आज हम सैर करने वाले हैं अफ्रीका में वाक़या सबसे बड़े मुल्क अल्जीरिया की। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा और ख़तरनाक तरीन रेगिस्तान कौन सा है और ये कहाँ है? एक ऐसा मुल्क जो है तो अफ्रीकी, लेकिन कल्चर, ज़ुबान और लोगों का रहन सहन और रस्म व रिवाज अरबों की तरह हैं। यहाँ एक तरफ तो लोग मगरब की तलकीद करते नज़र आते हैं तो दूसरी तरफ अरब रस्म व रवाज के दिलदादा भी हैं, जबकि बर्रे आज़म अफ्रीका में ये मुल्क वाक़या है। ऐसा क्यों? यहाँ के लोगों के बारे में दिलचस्प मालूमात, अल्जीरिया के खानों, कपड़ों और दूसरे बहुत से अवामल से हम आज पर्दा उठाएंगे जो यकीनन आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले वो नाज़रीन जो चैनल में नए आए हैं, आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। अल्जीरिया, जिसका मुकम्मल नाम जमहूरिया अलजज़ायर है, 2011 के बाद अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। 2011 से पहले सूडान सबसे बड़ा अफ्रीकी मुल्क था, लेकिन 2011 में जनूबी सूडान के अलहदा होने के बाद अल्जीरिया अफ्रीका का बड़ा मुल्क बन गया। आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 34वें नंबर पर है। इसकी आबादी 4 करोड़ 22 लाख है, जबकि 23 लाख 81 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर रकबा की वजह से ये दुनिया में 10वां बड़ा मुल्क है। ये मेडिटेरेनियन सी के किनारे वाक़या एक बड़ा मुल्क है। इसके हमसाया ममालिक में तुनीसिया, जहाँ से अरब स्प्रिंग का आगाज़ हुआ था, लीबिया, नाइजीरिया, माली, मौरितानिया और मोरक्को शामिल हैं। नाज़रीन, दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें तो इस मुल्क की 3/4 आबादी अरब है। अरबी ज़ुबान यहाँ की सरकारी ज़ुबान है। गूगल पर अगर सर्च करें तो गूगल इसे अरब सरज़मीन में शामिल मुल्क समझता है। इस मुल्क की मईशत का इन्हिसार तेल और गैस की पैदावार पर है। ये ओपेक का 13वां बड़ा मुल्क है, जबकि यहाँ के नेचुरल गैस के ज़खायर दुनिया में 9वें नंबर पर बड़े ज़खायर हैं। लेकिन दूसरे ओपेक ममालिक जैसे सऊदी अरब, ओमान, कुवैत की तरह ये मुल्क अमीर नहीं बल्कि मतवसत है और यहाँ बेरोज़गारी की शरह 23% है। अल्जीरिया का सरकारी मज़हब इस्लाम है और मुल्क में बसने वाले 97% लोगों का यही मज़हब है। दुनिया का सबसे बड़ा सहराए सहारा भी इसी मुल्क में है। ये इतना बड़ा सहरा है कि सिर्फ अल्जीरिया के 10% हिस्से पर इंसानी आबादी है, जबकि बाकी सहराई हिस्सा है और ये कई हज़ारों किलोमीटर तक फैला हुआ है और मुल्क के 90% रकबे पर सहरा है। ये दुनिया का गर्म तरीन सहरा है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी तो क्या, दरख्तों का वजूद भी नहीं। सहारा अरबी में डेजर्ट को कहते हैं। यहाँ दुनिया के बुलंद तरीन टीले, रेत के टीले, नमक के पहाड़ भी पाए जाते हैं। दुनिया का ख़तरनाक तरीन बिच्छू, ब्लैक स्कॉर्पियन और ख़तरनाक सांप भी यहाँ पाए जाते हैं। सहराए सहारा तकरीबन अफ्रीका के 11 ममालिक तक फैला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ तजारत ऊँटों के ज़रिए होती है, क्योंकि कोई सड़क, बिजली और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम यहाँ मौजूद नहीं। 1973 में अल्जीरिया को मलेरिया फ्री मुल्क करार दिया गया। इस मुल्क की सकाफ़त की बात करें तो आज भी अरबी और फ्रांसीसी फ़न तामीर की झलक यहाँ की इमारतों से नज़र आती है। यहाँ के लोग फ्रांसीसी तर्ज़ मुआशरत के अक्कास नज़र आते हैं। यहाँ की मशहूर अरबी डिश का नाम कुसकुसा है, जो कि पास्ता और दलिया को पीस कर बनाई जाती है। अल्जीरिया में आला किस्म की खजूर, अंगूर, पास्ता और ओट्स की पैदावार होती है। अल्जीरिया का कौमी खेल फुटबॉल, जबकि कौमी जानवर फेंस फॉक्स है। दी अलजज़ायर्स मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है, जो कि 265 मीटर बुलंद है। यहाँ पर 26 यूनिवर्सिटियाँ कायम हैं, जबकि सबसे बड़ी और कदीम यूनिवर्सिटी, जिसे 1879 में तामीर किया गया। अल्जीरिया का परचम सब्ज़ रंग, सफ़ेद रंग और सुर्ख चाँद और सितारे पर मुश्तमिल है। सब्ज़ रंग मुस्लिम आबादी को ज़ाहिर करता है, जो कि 97% आबादी है। सफ़ेद रंग अमन की अलामत है, जबकि सुर्ख रंग का चाँद और सितारा जंग आज़ादी की कुर्बानियों को ज़ाहिर करता है। यहाँ के लोग बर्बुल नस्ल हैं, यानी बर्बरी लोग कदीम तरीन अफ्रीकी नस्ल लोग थे जो यहाँ आकर आबाद हुए।
بنیادی طور پر یہ لوگ پانی کی تلاش میں یہاں پر آئے اور صحرائے سہارا کے قریب آباد ہو گئے۔ 16ویں صدی میں یہ علاقہ ترک عثمانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1830 میں یہاں پر فرانسیسیوں نے قبضہ کر لیا، جبکہ دوسری جنگ عظیم 1945 کے بعد یہاں پر آزادی کی آواز بلند ہونے لگی اور 1954 سے 1962 تک یہاں آزادی کی جنگ لڑی گئی اور تقریباً 10 لاکھ الجیرین لوگ فرانسیسی فوج کی طرف سے قتل کر دیے گئے۔ 1962 میں یہ ملک فرانسیسی تسلط سے آزاد ہوا اور بین بیل پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ناظرین، الجیریا میں سنگل پارٹی سسٹم ہے اور نیشنل لبریشن فرنٹ پارٹی ایک حکومتی پارٹی ہے جو کہ بنیادی طور پر فوج کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ بین بیل کے 1962 میں صدر کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد کرنل خورری نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ 1965 میں انہوں نے بین بیل کی حکومت کو برطرف کر دیا اور اس وقت سے اب تک فوج ہی اقتدار میں ہے۔ الجیریا کا کالنگ کوڈ 1013 ہے، جبکہ DZ ڈومین نام ہے۔ یہاں کی کرنسی کا نام الجیرین دینار ہے۔ ایک الجیرین دینار 1.29 پاکستانی روپوں کے برابر ہے۔ الجیریا 5,63,000 فوج رکھنے والا ملک ہے۔ اس کی فوج کی تعداد افریقہ میں سب سے زیادہ ہے۔ یہاں پر اوسط عمر 75 سال ہے۔ الجیریا میں عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ پڑھی لکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر شعبوں یعنی پولیس، عدالتوں، تعلیم اور دیگر پرائیویٹ سیکٹر میں عورتیں مختلف عہدوں پر فائز نظر آتی ہیں۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے اور آپ کا اور ہمارا جو ساتھ ہے وہ بندہ رہے اور آپ دنیا کے مختلف ممالک کی ثقافت، کلچر اور بود و باش کے بارے میں انفارم رہ سکیں۔ بہت شکریہ۔